कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोतवाली क्षेत्र गांव सांखनी में आज राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की निगत अब्बास हमारे साथ हैं। आइए स्वागत किया गया है, जानकारी लेती। क्या मिशन चल रहा है कांग्रेस का आपका? कांग्रेस का मिशन ये है कि देश में से नफरत को हटा के काटने और बांटने वाली राजनीति को खत्म करके भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने करी है, उसी के पथ पर हमें चलना है। न्याय की राह पर चलना है, अहिंसा की राह पर चलना है और लोगों को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। यही कांग्रेस पार्टी का लगातार संदेश रहा है और आने वाले समय में भी इंशाल्लाह यही रहेगा। 2027 की क्या तैयारी है? देखिए 2027 में आप आज लिखकर ले लीजिए कि कांग्रेस पार्टी वापस रिवाइव होकर सरकार भी बनाएगी उत्तर प्रदेश में और हमारा मुख्यमंत्री भी होगा, बहुमत की सरकार होगी, क्योंकि लोग त्रस्त हो गए हैं। ना रोजगार, आदित्यनाथ योगी इसीलिए नहीं कहूंगी क्योंकि योगी वाले ना उनके बयान है और ना ही कर्म है। कह देने से कोई योगी नहीं हो जाता, भगवा धारण करने से कोई योगी नहीं हो जाता। ना ही रोजगार युवाओं को दे पा रहे हैं, ना ही बच्चों की शिक्षा हो पा रही है। जो स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिला करती थी वो वापस छीन ली गई है। ना ही महिला सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। तो इस तरह की जब लोग सरकार देख लेते हैं तो लोग त्रस्त हो जाते हैं और आज वही हो रहा है कि बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। जो साल साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं वो पेपर एक सेकंड में लीक हो जाता है और बच्चों की जो परीक्षा है वो रह जाती है। तो लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। उस भविष्य को बचाने के लिए अब जनता खुद कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 2029 में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सरकार बनाकर केंद्र में भी आएगी। देखिए एक इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था, वो उस समय लोकसभा के चुनाव तक सीमित था। आगे क्या होने वाला है, ये बड़े बड़े जो नेता हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स है, वरिष्ठ नेता हैं, वो बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं और जल्दी आप सभी को इन पर हम इंफॉर्मेशन भी देंगे। ये कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता निगत अब्बास हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी है जियाउर रहमान जी, इनसे जानकारी लेंगे। जी शुक्रिया जी। क्या कहना, क्या मिशन चल रहा है? देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में न्याय पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक संगठन बना रही है। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक मकसद है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सत्ता से हटाना। जो लोग इस देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में, जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, वो लोग असल मायने में देशद्रोही हैं। कैसे रोक पाओगे आप? बिल्कुल रोकेंगे, संगठन से रोकेंगे। आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सरकार होगी। लोग जानते हैं कि आज अगर कोई संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे हैं। चाहे संसद की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, अगर आपको पूरे देश में कोई विपक्ष का नेता दिखाई देगा, सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देगा। और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर भाजपा को हटाना है, तानाशाहों को हटाना है, संविधान को बचाना है, गरीब को बचाना है, अल्पसंख्यकों को बचाना है, दलितों को बचाना है, पिछड़ों को बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लाना होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम बूथ स्तर तक अपना संगठन बनाएं, ब्लॉक कमेटियां बनाएं, नगर कमेटियां बनाएं। उसी कड़ी में हमारा ये कार्यक्रम जय बापू जय भीम जय संविधान चल रहा है। आप आने वाले समय में देखेंगे, जहां कहीं भी किसी गरीब आदमी के साथ, दलित के साथ, पिछड़े के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, मुस्लिम के साथ अगर अन्याय पूरे जिले में कहीं होगा, वहां आपको कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ संघर्ष करती हुई नजर आएगी। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान जो बता रहे हैं कांग्रेस को लाना है तभी देश बचेगा। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र गांव सांखनी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता निगत अब्बास व जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान का सांखनी आगमन पर आजाद प्रधान के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया है। हमारे साथ में आजाद प्रधान जी जानकारी लेते हैं। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत किया गया है, क्या कहना है? जी भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता ये पार्टी की बहुत एक्टिव प्रवक्ता हैं और इनका आज क्षेत्र में बहुत तूफानी दौरा रहा और उसी में एक सांकरी में भी, खनौदा में भी था। सांकरी में स्वागत समारोह रखा गया और यही सब प्रोग्राम था। बहुत आपके नेतृत्व में स्वागत किया गया है। हाँ, अच्छा सा रहा, बहुत अच्छा रहा। सब बहुत खुश होकर गए हैं वो लोग भी सब, और हमारे सारे जिले के और क्या बोलते हैं विधानसभा के सब नेतागण यहाँ हैं खड़े हुए हैं और सभी खुश हैं इस चीज से। ये आजाद प्रधान हमारे साथ में गंद्र राघव जी, इनसे भी जानकारी लेती। आज निगत राष्ट्रीय प्रवक्ता का दौरा हुआ, क्या कहना है? हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा
जो देश की खराब हालात है, संविधान को कुचलने की, बदलने की और उसको खत्म करने की जो साजिश है, उसको लेकर के एक जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम से विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम लगाए गए हैं। उसी को लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई जियाउर रहमान और शहर अध्यक्ष भाई रवि लोधी जी के साथ सभी वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र अनूपशहर के गांव खनौदा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल होने वाली जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहब का माल्यार्पण करके कैसे संविधान को बचाया जाए, कैसे दलित मुस्लिम अपर कास्ट के गरीबों पिछड़ों के हक हकूक दिलाए जाएं, उसको लेकर के जो राहुल गांधी जी ने अभी एक बैठक आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नवनियुक्त शहर और जिला अध्यक्षों के साथ की थी, उसके मूल मंत्र को बताने के लिए हम लोगों ने एक बैठक की है। और उसी के बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और साथी भाई आजाद प्रधान सांकनी जो ऐतिहासिक गाँव है उसमें वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करने का काम आज किया है। जैसे ज्ञानेंद्र राघव जो बता रहे हैं कांग्रेस की नीतियों के बारे में, हमारे साथ ने बुलंदशहर के नगर अध्यक्ष रवि लोधी जी, इनसे भी जानकारी लेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ पे खनौदा गांव और साकनी गांव में आए थे। ये हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का सीधा सीधा संदेश है जो उन्होंने लोकसभा प्रचार में भी कहा था कि संविधान की रक्षा हमें करनी होगी। ये सरकार संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की और बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि डरो मत, सहो मत, मैं आपके साथ हूँ, संविधान आपके साथ है, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और मजबूती के साथ वापसी करेंगे। ये रवि लोधी जो बता रहे हैं कि मजबूती के साथ वापसी की जाएगी। कैमरामैन सजर अब्बास के साथ जहांगीराबाद बुलंदशहर। मंच पर उपस्थित यहाँ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जियाउर रहमान जी, शकील भाई, गांधी भाई, प्रज्ञा बहन, हमारे नगर अध्यक्ष ज्ञानेंद्र भाई, जिसका नाम लिया उनको सम्मान चिन्ह नहीं ले पाए, उनको पात्रा और सब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अबू सलाम मदद, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच से आवाज उठाने का मौका दिया है ऐसी अहंकारी सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने लगातार मेरे भारत की नींव जो हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत से बनी है उसको भारत फेंकने का काम करा। आज इस मंच से मैं ये कहती हूँ कि एक मानसिक जंग की शुरुआत हुई, एक ऐसी जंग जो भारत बचाएगा, जो मनुवाद से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो जातपात से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो नफरत से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो महंगे पेट्रोल डीजल के दाम से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो एलपीजी के बढ़ते दामों से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी की बड़ी अच्छी प्रवक्ता हूँ, बड़ी तेज बोल सकती हूँ। जो एलपीजी के बढ़ते दामों से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो नफरत